हाय, मैं मनीष मेहता और इस वीडियो में मैं बताऊंगा वेट कोरोजन या फिर इसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन। एक और कोरोजन होता है, वो होता है ड्राई कोरोजन और ये है वेट कोरोजन। तो ये ड्राई और वेट में बेसिक सा डिफरेंस यही है कि इसमें कुछ जो मेटल है जिसका कोरोजन होता है वो वेटेड होता है। ठीक है, वेट मतलब भीगा हुआ होता है किसी लिक्विड से। ठीक है, और ड्राई कोरोजन में जो कोरोजन होता है वो उसमें कोई लिक्विड नहीं होता। ठीक है, वो मीडियम पूरा ड्राई होता है। तो जो इसमें बेसिक सा चीज़ है जो वेट कोरोजन में, वो है कि ये कोरोजन होता तब है जब व्हेन कंडक्टिंग मीडियम इज प्रेजेंट इन द सिस्टम। जब सिस्टम में जिसका कोरोजन हो रहा है वहाँ पे कंडक्टिंग मीडियम होगा। ठीक है, कोई सा भी कंडक्टिंग मीडियम, जैसे कि अगर आयरन का कोरोजन हो रहा है तो उसके ऊपर अगर हम लोग वाटर देते हैं डाल, ठीक है, तो उस टाइम पे जो कोरोजन होगा वो होगा वेट कोरोजन। ठीक है, इसमें एक और ख़ास बात ये है कि जब ये कोरोजन होता है तो करंट फ्लो थ्रू लिक्विड, जो लिक्विड जिसकी वजह से कोरोजन हो रहा है उस लिक्विड में करंट फ्लो करता है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे दो रीजन फॉर्म होता है, एक एनोड रीजन फॉर्म होता है, एक कैथोड रीजन फॉर्म होता है। एनोड में क्या होता है कि जिस मेटल का कोरोजन हो रहा होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके वो जो लिक्विड है उसमें वो डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, उसके बाद उसका कोरोजन होता है। और कैथोड पे क्या होता है कि जो वहाँ पे कैथोड होता है वो इस इलेक्ट्रॉन जो छोड़ता है ये मेटल, उसको वो कंज्यूम लेता है कर। ठीक है, तो ये दोनों का काम ये है। अब इसके दो है टाइप्स, एक है हाइड्रोजन इवोल्यूशन टाइप और दूसरा ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन टाइप। यही दो टाइप्स हैं वेट कोरोजन के। तो इन दोनों को समझने के बाद ये जो कोरोजन है, वेट कोरोजन, वो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वन बाय वन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या है। पहला मैं बताऊंगा ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन टाइप। ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन टाइप में क्या होता है कि कोई सा भी एक आयरन बड़ा सा पाइप होता है, रॉड होता है, कोई सा भी बड़ा सा पीस आयरन का, ठीक है, जो रखा हुआ है ऐसे एटमॉस्फेयर में, उसके ऊपर में आप अगर ध्यान से देखोगे तो एक आयरन का रस्ट जो होता है, आयरन ऑक्साइड, वो फॉर्म हो जाता है रेडिश ब्राउन कलर का उसके ऊपर में लेयर। तो हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ ऊपर में लेयर फॉर्म हो गया, कोई से भी अगर आयरन का हम लोग लेते हैं पीस, अगर लेट सपोज ये आयरन का होता है पीस, तो इसके ऊपर अगर लेयर फॉर्म कर जाता है तो हम लोग सोचते हैं इनसाइड में होगा ही नहीं, क्योंकि बस आउटसाइड में फॉर्म हो चुका है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके बीच में जब ये लेयर, इसके ऊपर लेयर कवर हो जाता है तो बीच में आ जाते हैं, उस पर, इस लेयर पे आ जाते हैं क्रैक्स। अब इन क्रैक्स के वजह से जो ये रस्ट है वो इनसाइड में भी फॉर्म होने लगता है। वो कैसे होता है मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। और वो जो ये लेयर है वो इंक्रीज करता चला जाता है और पूरा ही रस्ट कर देता है इस आयरन को। तो ये बहुत ही खतरनाक होता है एक आयरन पीस को रस्ट करने के लिए। होगा क्या कि ये जब रस्ट अपर लेयर फॉर्म किया तो बीच में जरूरी नहीं कि हर जगह यूनिफॉर्म लेयर हो, ठीक है, पूरा फिल किए हो, कहीं ना कहीं तो वो गैप हो सकता है। इस ये जो ऑक्साइड लेयर है, ये हमारा आयरन है, उसके ऊपर ऑक्साइड लेयर, तो उसके बीच में दरार आ सकता है। ठीक है, तो ये जहाँ पे दरार आया मतलब यहाँ पे ऑक्साइड नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट जो है मेटल दिखाई दे रहा है हमें, आयरन, और यह है आयरन ऑक्साइड। तो इसके ऊपर अगर वाटर ड्रॉपलेट रहता है या फिर वाटर आ जाता है, जहाँ पे दरार है वहाँ पे उसके ऊपर वाटर आ जाता है, तो लेट सपोज यहाँ पे वाटर ड्रॉप आ चुका है। ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो रीजन है वो एनोड के ऐसा बिहेव करेगा, जो स्मॉल जो रीजन रहेगा जिसके बीच में ये दरार आने के बाद, मैंने इसे एक्सपेंड करके दिखाया ऐसा, ठीक है, जूम करके, इतना ज़्यादा बड़ा साइज में नहीं होता, छोटा सा बहुत स्मॉल होता है वो, ये वाला गैप। तो ये जो स्मॉल रीजन है जहाँ पे ये कोई कोरोजन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये जो Fe है वो है, उसे बोलते हैं एनोड। ये स्मॉल एरिया होता है। और ये जो कोरोजन वाला रीजन होता है उसे हम लोग बोलते हैं कैथोड। ठीक है, तो ये जो लार्ज एरिया है उसे हम लोग बोलते हैं कैथोड। और ये बाहर में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन तो हमेशा ही होता है। तो होगा क्या कि क्योंकि ये कैथोड के जैसा बिहेव करेगा और ये एनोड के जैसा बिहेव करेगा, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो उसकी वजह से करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा। तो वो करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे फॉर्म करेगा कि इधर से इधर Fe जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके इधर वो दे देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा ताकि वो करंट फ्लो करे कैथोड से एनोड की ओर। तो इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उधर, वो इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है, Fe, ये जो आयरन है वो दे रहा है। तो Fe अगर इलेक्ट्रॉन देगा इस
एनोड पे, तो Fe गिविंग इलेक्ट्रॉन, तो वो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो Fe जो है 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो उसका Fe2+ आ जाएगा, और वो Fe2+ जो फॉर्म किया वो जाके इस वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे Fe2+ फॉर्म हो जाएंगे यहाँ पे, वाटर ये इलेक्ट्रॉन देते जाएंगे और इधर Fe2+ डिजॉल्व होते जाएगा। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन गया इधर, तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, मतलब इधर कैथोड से एनोड ये जो होता है करंट वो फ्लो करेगा। तो मैंने बताया था बेसिक कि ये जो होता है वेट कॉइल, उसमें करंट भी फ्लो करता है। ठीक है, तो करंट इधर फ्लो कर रहा होगा। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे बहुत सारे आ चुके हैं तो होगा क्या कि यहाँ जो ऑक्सीजन होते हैं इस रीजन में जहाँ पे ड्रॉप, ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पे इसके अंदर डिजॉल्व हो सकता है ना, ये जो इस रीजन में ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो यहाँ आकर के कुछ अमाउंट में यहाँ पे ये इसके अंदर डिजॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन कुछ डिजॉल्व हो गया, तो हो गया क्या कि ऑक्सीजन और ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनका रिडॉक्स रिएक्शन होगा, प्लस H2O ये जो वो वाटर है, और उससे ये जो है हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। मतलब ये जो ऑक्सीजन है इस इलेक्ट्रॉन को खा जा रहा है, ये कंज्यूम करके हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे जो होगा इस रीजन में ऑक्सीजन इंटर किया, इधर से इलेक्ट्रॉन इंटर किया, यहाँ पे H2O था, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होगा इस पार्ट में, और यहाँ से OH- मतलब हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म किया, और ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है इस Fe के साथ मिल करके ऑक्साइड फॉर्म करेगा। वो है हाइड्रोक्साइड आयन जो है FeOH, मतलब OH- के साथ मिल करके FeOH वोल्टाइज, मतलब हाइड्रोक्साइड ये जो आयरन का हो वो हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। मतलब हाइड्रोक्साइड बोले तो ऑक्साइड, ऑक्साइड बोले तो रस्ट, है ना, कॉरोजन, ये फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे ये कॉरोजन FeOH वोल्टाइज फॉर्म करके FeOH वोल्टाइज फॉर्म करके यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा, स्मॉल ड्रॉप्स फॉर्म करेगा, और वो प्रेसिपिटेट ड्रॉपलेट्स फॉर्म होगा। इस जो ड्रॉपलेट्स बोल रहा हूँ इसका ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा, FeOH वोल्टाइज जो फॉर्म करके वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा नीचे, और इसी तरीके से यहाँ पे ये फॉल कर जाएगा, और यहाँ पे इसी को बोलेंगे हम लोग कॉरोजन। ठीक है, कॉरोजन पार्टिकल्स। तो इस तरीके से प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा, Fe यहाँ से डिजॉल्व होता रहेगा, इलेक्ट्रॉन ये जाता रहेगा, और यहाँ से OH- फॉर्म होगा, और यहाँ पे ये दोनों कंबाइन होकर के यहाँ पे ऑक्साइड जो है वो फॉल करते रहेंगे। इस तरीके से ये कंटिन्यू आयरन जो है वो रस्ट होते रहेगा। ठीक है, उसका कॉरोजन यहाँ से होता ही रहेगा। इस तरीके से बहुत सारे दरार होंगे अलग अलग प्लेसेस पे, और वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स अगर कांटेक्ट में आते हैं या एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर या फिर कहीं और से, तो ये कॉरोजन होगा। तो ये रिएक्शन एनोड पे होता है, ये कैथोड पे होता है, और एक कंबाइन होकर के ऑक्साइड फॉर्म करता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ क्या हो रहा है, एनोड एक्शन कॉज पिटिंग। कहने का मतलब कि जो एनोड पे क्या हो रहा है कि ये जो Fe जो है वो छोड़ दे रहा है, Fe यहाँ से अपना जगह को छोड़ दे रहा है, वाटर में चला जा रहा है, तो यहाँ Fe का प्लेस खाली हो जा रहा है। तो खाली होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो स्पेस है वो खाली हो जा रहा है, मतलब वो पिटिंग हो जा रहा है ना, गड्ढा फॉर्म कर जा रहा है, गड्ढा बन जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन टाइप। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा वो है हाइड्रोजन इवोल्यूशन टाइप। हाइड्रोजन इवोल्यूशन टाइप के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होता है कि ये जो होता है वो एसिडिक मीडियम में होता है। ठीक है, ये जो कॉरोजन होता है वो एसिडिक मीडियम में होता है। अब एक कॉन्सेप्ट सबको पता होता है, हम लोग पहले से पढ़े हुए होते हैं, सबको ये आइडिया होता है कि all metals above hydrogen in electrochemical series get dissolved in acidic solution with evolution of H2। मतलब जितने भी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अगर आप देखोगे तो उसमें जितने भी मेटल्स हैं हाइड्रोजन के ऊपर जो आते होंगे वो उस एसिडिक मीडियम में डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक ये चीज़ है जो हमें याद रखना होता है। ठीक है, तो होगा क्या कि इसका मैं एग्जांपल पहले बताता हूँ कि हाइड्रोजन इवोल्यूशन टाइप होता कहाँ है। होगा ऐसे कि हमारे पास कोई पाइप है, आयरन का पाइप है Fe, और एक कॉपर का है ना, तो यहाँ से क्या हो रहा है, कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, और ये लिक्विड जो है वो एसिडिक है। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे जो जंक्शन फॉर्म हो रहा है इन दोनों का, यहाँ पे ये कॉरोजन होगा हाइड्रोजन इवोल्यूशन वाला। ये जो है कॉपर है और ये
आयरन है, ये दोनों जब यहाँ पे कंबाइन होंगे तो यहाँ पे ये जो है कॉपर वो है किसके जैसे बिहेव करेगा, कैथोड के जैसा बिहेव करेगा, और ये जो आयरन है वो एनोड के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से यहाँ पे भी इस टाइप का कुछ हाइड्रोजन रिवॉल्यूशन टाइप होगा। मैं इस चीज़ को, मैं ये एग्जांपल है, मैं इसे मैं और इलिस्ट्रेट करता हूँ कैसे होगा। फिलहाल ये रियल वर्ल्ड का एग्जांपल है कि कोई अगर आयरन पाइप है, उसमें अगर एसिडिक मीडियम फ्लो करता है, कुछ लिक्विड फ्लो कर रहा है जो एसिडिक है, और वो दूसरे पाइप से कनेक्ट होता है, ये आयरन पाइप जो कि दूसरे मेटल से बना हो जैसे कि कॉपर से, तो यहाँ पे ये फॉर्म ये जो हाइड्रोजन रिवॉल्यूशन कोरोजन होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। हमारे पास ये आयरन पीस है, उसके ऊपर हम लोग क्या किए, एक छोटा सा कॉपर पीस रख देते हैं। ठीक है, और ऊपर में कोई एसिडिक मीडियम वाला लिक्विड रख देते हैं। ठीक है, H+ एसिडिक मीडियम वाला लिक्विड। अब क्या होगा कि जो स्मॉल वाला है वो बिहेव करेगा स्मॉल कैथोड एरिया, ये जो स्मॉल है वो कैथोड के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, ये एरिया जो है बहुत स्मॉल है, वो कैथोड के जैसा बिहेव कर रहा है। और ये जो लार्ज वाला है, जो आयरन है, वो बिहेव करेगा एनोड के जैसा। तो हो गया क्या कि हमें पता है कि जो आयरन होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम देखेंगे तो हाइड्रोजन के ऊपर आता है, तो वो आयरन जो है एसिडिक मीडियम में डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आयरन क्या होगा, यहाँ से आयरन डिसॉल्व होगा। वो कैसे होता है, आयरन जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके वो होगा डिसॉल्व। कैसे, क्योंकि यहाँ पे एनोड है, यहाँ पे कैथोड है, तो एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो क्या होगा, इधर से इधर करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ये मैंने बताया था कि ये विट कोरोजन का टाइप है, और विट कोरोजन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, और मीडियम जो होता है वो लिक्विड होता है ना। तो यहाँ पे इधर से इधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यहाँ पे जो Fe होगा वो इलेक्ट्रॉन छोड़ दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ये मूव कर जा रहा है एनोड से कैथोड की ओर, और ये जो Fe है वो खुद एसिडिक मीडियम में डिसॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, उसमें वो घुल जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये Fe डिसॉल्व होता रहेगा और इलेक्ट्रॉन छोड़ता रहेगा। ठीक है, क्योंकि एनोड और कैथोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, तो इसकी वजह से करंट फ्लो करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, Fe2+ तो बहुत सारे हो ही रहा है कंटिन्यूसली। Fe जो आयरन है उसका जो कैटाइन वो डिसॉल्व हो ही रहा है, Fe2+ खूब सारे हो गए डिसॉल्व। यहाँ पे एसिडिक मीडियम है, यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन्स वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जब आके एक्यूमुलेट हो जा रहे हैं, यहाँ पे जमा हो जा रहे हैं, तो ये जो कॉपर है वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो ये जो H+ है वो पॉजिटिव है, और यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो H+ अट्रैक्ट होकर के यहाँ पे आएगा। ये H+ आयंस बहुत सारे जितने भी है सारे अट्रैक्ट होकर के यहाँ पे आएंगे। और होगा क्या, शुरू में क्या हुआ, एनोड में Fe क्या किया, Fe2+ इलेक्ट्रॉन छोड़ करके वो हो गया डिसॉल्व, तो ये एनोड रिएक्शन हुआ। अब कैथोड जो यहाँ पे है वो क्या कर रहा है कि यहाँ जो H+ आ रहे हैं और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो चुके हैं, उन दोनों वो दोनों रिडॉक्स रिएक्शन कर करके दोनों रिएक्शन होगा, और दोनों कंबाइन करके हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेंगे, H2 गैस। और ये H2 जो है वो बाहर इवॉल्व हो जाएगा, क्योंकि H2 गैस है, लाइट होता है, तो वो बबल्स के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, H2 गैस, ठीक है, ये H2 गैस का इवोल्यूशन होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन इवोल्यूशन टाइप। ठीक है, H2 गैस इवॉल्व हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोरोजन ऑफ एनोड ओनली, ये जो एनोड है उसी का हो रहा है कोरोजन, यहाँ पे कॉपर का कोरोजन नहीं हो रहा। ठीक है, जो एनोड जो फॉर्म करेगा उसी का यहाँ पे कोरोजन होता है, मतलब यहाँ पे एनोड जो आयरन है तो आयरन का ही कोरोजन होगा। तो बस इतना ही है। कोई डाउट्स हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू।